हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेके आरआरबी जेई का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके डॉट्स आज भी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी फॉर्म नहीं भरा है। वो सभी बच्चों के लिए एक जरूरी वीडियोस है, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ों की चर्चा करेंगे। किस तरीके की पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, किस जोन में आपको कैसे देखना है कि किस पोस्ट में, जिस जोन में आप भर रहे हो वहां आपके जोन के अकॉर्डिंग पोस्ट है कि नहीं, आप जिस पोस्ट को चाह रहे हो, है ना। सीबीटी 1 किस तरीके से तय कर देता है आपके सिलेक्शंस में पोस्ट को लेके। तो हम सभी चीजों की चर्चा करेंगे, सीबीटी 1 के लेके और सीबीटी 2 को लेके भी। तो बच्चा आइए हम सीखते हैं, यहाँ पे वाली कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए मैकेनिकल में इतने सारे डिपार्टमेंट, एक एक करके समय ले सकता हूं इसमें मैं बच्चा, लेकिन हर चीज एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है और उसके अलाइनमेंट ग्रुप में आप मैकेनिकल से इतने ब्रांच से किए हैं तो आप मैकेनिकल में कंसीडर है। आप इलेक्ट्रिकल एंड अलाइंड ग्रुप में इलेक्ट्रिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक यानी ट्रिपल ई वाले बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होंगे। ओके ना बच्चा, नेक्स्ट दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आईटी, कंट्रोल, कम्युनिकेशन सबको जोड़ दिया इसमें, कंप्यूटर साइंस वगैरह सारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलायंस में आएंगे, है ना। और सिमिलरली सिविल में भी लिमिटेड ही ब्रांच होते हैं, वो सिविल के लिए होगा। अब यहां पर आइए, ये तो बेसिक बातें थी। कुछ पोस्ट के बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि किस किस पोस्ट में किस टाइप के शिफ्टिंग होते हैं। जैसे कैरिज एंड वैगन के अंदर बच्चा 24 घंटे के जॉब होते हैं, शिफ्टिंग में होता है, कभी दिन कभी रात कभी इवनिंग ऐसे करके, है ना, मॉर्निंग ना। डिजाइन एंड ड्राइंग वाला में इट इज द कंसर्न विद द टेंडर सेक्शंस बच्चा, इसमें आपको 10 से 5 आवर्स की जॉब होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिजाइन, आप बात करोगे डीजल मैकेनिक के अंदर कंसर्न केयरफुल इंजन, 124 घंटे का इसके अंदर भी आपको ड्यूटी मिलते हैं। डीजल शेड के अंदर बात करें तो बच्चा इसके अंदर शिफ्टिंग में, डिजाइन के अंदर शेड में, यहाँ पे बात करिए ऑल्सो 24 घंटे का जॉब है ये। नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट के अंदर बात करें तो 24 घंटे का जॉब ये भी होने वाला है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो ये एक ऑफिशियल ड्यूटी है बच्चा। यहाँ पर R&D अगर आप करते हैं तो ये एक क्या है, ऑफिशियल ड्यूटी है। और वर्कशॉप भी एक बढ़िया ही जॉब माना जाता है, क्योंकि ये वर्कशॉप में आपका क्या होता है बच्चा, शिफ्ट जॉब तो होता है बट आपका टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही उतनी ड्यूरेशन में आपकी जॉब हुई, आप गए वर्कशॉप गए, आपका काम हुआ, फिर आप आ जाइए, है ना। तो इस तरीके के आपके जॉब के प्रोफाइल को भी देखना पड़ेगा। नौ, अगर हम कुछ बातों की चर्चा करें तो कुछ चीजें और भी है। देखिए बालक, एक चीज मैं बता देता हूं, अभी इलेक्ट्रिकल के अंदर जितनी भी वैकेंसी होगी उसका सब ब्रांच जो दिया होगा उसमें तो आप फॉर्म भरेंगे। साथ के साथ आप एसएनटी के अंदर भी फॉर्म भरेंगे, जो कि मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे का होता है, तो आप एसएनटी के अंदर भी फॉर्म भरेंगे। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे पोस्टों पे फॉर्म फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बहुत सारे पोस्टों पे फिल करेंगे, ध्यान रखना। ओके, एक डिपो वाली जो वैकेंसी आती है इसमें ऑल ब्रांच एलिजिबल है, ऑल ब्रांच इसके अंदर क्या है, एलिजिबल है, इसमें सभी ब्रांच वाले फॉर्म भरते हैं। लेकिन जो सिविल वाला बच्चा है, सिविल डिपार्टमेंट का, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के ही फॉर्म भरेंगे, और साथ में साथ ये डिपो वाला, ये क्या आप डिपो वाले के फॉर्म को भी फिल करते हो। तो ध्यान रखना है जब आप बात करते हो बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तो इसमें 5-6-7 जो भी मेन पोस्ट है वो तो है, उसके अलावा एसएनटी भी आपके लिए है, उसके अलावा मैकेनिकल के भी पोस्टें हैं, ठीक है। डिपो वाला सभी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए, सिविल का सेपरेट है। ओके, अब आइए कुछ बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर पोस्ट प्रेफरेंस की भी मैं पहले बात करूं, यहां पे पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूं तो उन पे भी चर्चा होगी। लेकिन देखिए मैं क्या किया हूं, पोस्ट प्रेफरेंस पैरामीटर में पहले जैसे मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं, यहां से लेके यहां पर इलेक्ट्रिकल का मेन अंदर कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में कितने हैं, डिजाइन एंड ड्राइंग है, प्रोडक्शन यूनिट है, R&D है। इलेक्ट्रिकल के अंदर कितने हो गए, यहां पर सब डिपार्टमेंट जो है बच्चा, डिजाइन ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट एंड R&D, ये अलग अलग पोस्टें हैं जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल में शामिल होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के अंदर बोले तो जनरल सर्विसमैन का ये अपना इसका कोड का मिलेगा, EMU एंड TRS के लिए भी यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए R&D का एक सेपरेट पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में TRD का एक सेपरेट पोस्ट है, वर्कशॉप का सेपरेट पोस्ट है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू हो जाएगा। ओके, सो यहां पर इलेक्ट्रिकल इतने पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, डिजाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, R&D, जनरल सर्विस, EMU,
टीआरएस, आरडी, टीआरडी वर्कशॉप। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाले और कहां एलिजिबल होंगे सर? ये एलिजिबल होंगे डिपोट। ये कहां पे एलिजिबल होंगे? डिपोट में। और कहां इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल होंगे? एसएनटी, सिग्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। और आपको इसके अलावा जो और होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ पोस्टों के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाला इस तरीके से अगर बात करें तो इतने पोस्टों में एलिजिबल है। सिमिलरली आप मैकेनिकल का है, आप अपना मेजर देख लीजिए, उसके अलावा आप डिपोट में भी है, डिपोट मटेरियल वाला में, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल के भी कई पोस्ट पे एलिजिबल होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी चलता रहेगा, ओके। लेकिन सिविल वाला बिल्कुल सेपरेट रहेगा इन सारी चीजों से, ओके। नाउ अगर मैं यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि बच्चा मुंबई जोन की, देखो बच्चा आप यहां पर समझिएगा, मैंने बहुत सारी चीजों को एनालिसिस किया तो एक चीज का मुझे आइडिया लगा कि कहीं अगर 10 पोस्ट या 20 पोस्ट हैं और उसकी तुलना में मुंबई में बहुत ज्यादा आपके अगर पोस्टें हैं तो उतना गुना शायद स्टूडेंट ना होगा मुंबई में, और मुंबई तक वो बच्चे भाग के जाएंगे जो खासकर जिनका वीक होगा, उसको लगता होगा कहीं जाकर मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप पढ़ने में पूरी मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल ज्यादा पोस्ट की प्रेफरेंस दीजिए। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं इन्होंने खासकर बताया कि ना ज्यादा ना कम, तो सब बच्चा बीच बीच का मामला ढूंढने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी मुंबई में उतने सीटें नहीं भरी जाएंगी जिस रेशियो में वहां की सीटें हैं। जितना मुंबई में सीटें हैं उस रेशियो में फॉर्म नहीं भरी जाएंगी जितना कि बीच बीच वाला स्थितियों में फॉर्म भरी जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो आज भी मौका है, पोस्ट आप जो भरेंगे प्रेफरेंस के साथ या फॉर्म भी अभी भी भरेंगे तो देखिए किसी की तुलना, अगर नियर बाय कोई बहुत अच्छा आपके अपनी लोकेलिटी में रहना चाहते हैं, ठीक ठाक पोस्ट है तो आप वहां टिकिए, वरना जरूर मुंबई शिफ्ट करिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जितने भी अब तक के वीडियोस बने हैं सभी ने यही कहा कि अपने लोकेलिटीज के अंदर रहिए या फिर ऊपर छोड़ दिए, नीचे छोड़ दिए, बीच बीच में ढूंढिए। और ऐसी स्थिति में सब बच्चा यही कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मुंबई के अंदर जितनी पोस्ट है उसकी तुलना में कंपैरेटिवली जितनी हर जोन में भरा गया होगा उतना गुना इसके अंदर नहीं भरा गया होगा। यानी अगर किसी जोन में 50 सीट है और 50 सीट में अगर वहां 1 लाख फॉर्म भरा गया होगा तो 50 का कितना गुना यहाँ पे सीट है। किसी एक डिपार्टमेंट की ही बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट का 400 है तो कितना हो गया? 8 गुना हो गया, 50 गुना 8, 400 हो गए। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में बच्चा, ऐसी स्थिति में आप ये समझिए 8 गुना हो गया, लेकिन यहाँ 1 लाख फॉर्म भरा तो उस ब्रांच में यहाँ पे 8 लाख फॉर्म नहीं भरेगा बच्चा, इतनी गारंटी है। 8 अगर यहाँ 1 लाख बच्चा 50 पोस्ट के लिए भर दिया तो यहाँ एक चीज मानो कि 400 पोस्ट के लिए उस डिपार्टमेंट में 8 लाख बच्चा नहीं भरेगा। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कैंडिडेट पर पोस्ट मुंबई में ही कम रहने वाला है। और पिछली बार का कटअप लगभग 62-63 गया था जनरल का, और इस बार भी उतनी ही पोस्टें मुंबई में है, थोड़ा 200-400 सीटें कम है लगभग। इस बार अगर बात करें तो टोटल्स की बात करें 300 के आसपास सीटें कम है, तो इस बार भी पोस्टें बहुत ज्यादा है। और बच्चों को मोस्टली यूट्यूबर्स के अंदर या यूट्यूब वाले टीचर्स ने सबको ये बताया अपनी लोकेलिटी को प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि ऊपर में सब भागेगा। और यही सुन के सभी बच्चों का जो मैं आकलन किया हूं कि वो जो है अपने नियर बाय या नजदीक वाले जोन में रह गए। जैसे बिहार का बच्चा कोलकाता में भर दिया, प्रयागराज में भर दिया, भोपाल में भर दिया, लगा कि शायद मुंबई में बहुत कोई भरेगा। ऐसी स्थिति रही कि मुझे लगता है कि मुंबई में बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। आज भी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूं क्योंकि ज्यादा सीट रहेंगे तभी हम फाइट कर पाएंगे, और मुंबई के अंदर हर तरीके के डिपार्टमेंट के अंदर सीटें हैं। ओके, तो उसी रेशियो में ये तो रहा कि किस रेशियो में फॉर्म भरे जा रहे हैं तो किस जोन की प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज भी कि मुंबई में किसी अन्य, मुंबई में हालांकि सबसे ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन पोस्ट की तुलना में किसी और स्टेट के जोन के पोस्ट की तुलना में मुंबई में जितना पोस्ट है उतने ही गुना बच्चे उस डिपार्टमेंट में नहीं बढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखना। ओके, अब दूसरी बात, मुंबई के अंदर अगर डिपार्टमेंट देखा जाए, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल का ले रहा हूं, ऐसे ही हर बच्चा को करना है। जो फॉर्म भरेगा वो देखेगा हर जोन में जाके जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो। अच्छा, पोस्ट कैसा इंटरेस्टेड हो, जैसे कि इतने पोस्ट हैं, अब बच्चा को कंफ्यूज रहता है किसकी नंबरिंग 1 करूं, किसका 2 करूं, किसका 3 करूं। तो मैं पोस्ट के पास भी ले जाता हूं। आप लोग भी मुंबई में जाएंगे, अपना डिपार्टमेंट के पास जाइएगा। अगर कोई मान लो किसी को वर्कशॉप ही इंटरेस्टेड है ना,
कोई वर्कशॉप में ही इंटरेस्टेड है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखेगा 30 है 18, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ कितना है 30 है और 18 है ना। यहाँ पे अलग अलग रीजन CR WR है ना, वेस्टर्न रीजन, और यहाँ पे उसके अंदर भी दिया है CR सेंट्रल रीजन। अब यहाँ पे बालक अब देखिएगा तो 30 और 18 है। अगर आप इसकी प्रेफरेंस देंगे तो ये देखना होगा, अगर आप वर्कशॉप को प्रेफरेंस देते हैं तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपको कितनी सीटें हैं, 48 सीटें। कितनी? 48, है ना। उसके बाद मान लो कि आपने R&D को देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देना, R&D में, R&D के अंदर यहाँ 4 और यहाँ पे कितना 40 है, कितना तो 44 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आपके प्रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग यहाँ सीटें कितनी है। मान लो कोई बच्चा XYZ यहाँ कोई पोस्ट भरने की कोशिश करता कि मुंबई से ही भर दे, और XYZ में एक ही पोस्ट हो, वो देखने के लिए टोटल तो देख रहा है कि यहाँ पर 1200-1500 सीटें हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल ब्रांच में जा रहा है, इंडिविजुअल पोस्ट पे जा रहा है, तो देख रहा है एक ही सीटें हैं। क्लियर? तो आपको फिर उस हिसाब से प्रेफरेंस देनी होनी चाहिए कि कहां कितने सीटें हैं, और जो हमने प्रेफरेंस देना है वहां उस जोन में कितनी सीटें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? तो वर्कशॉप यहां पे दिया जा सकता है। अब बहुत बच्चा का ये होता है कि सर पोस्ट का प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए, तो मैं एक बार बहुत सारी चीजों की आज चर्चा करने वाला हूं यहाँ पे। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल अलाइन से हैं, डिपेंड कर रहे हैं, तो बच्चा, या फिर आप मैकेनिकल से भी हैं, आपकी वर्कशॉप R&D की प्रेफरेंस होनी चाहिए, R&D की और वर्कशॉप की, देन डिजाइन एंड ड्राइंग की, देन जनरल सर्विस की भी आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। यानी अगर मैं बोलूं इसको नंबर 1, आप नंबर इस 1 ही इसी को दे सकते हैं। आप चाहे तो इस दोनों में जो आपको इंटरेस्टेड लगे प्रोफाइल और रिसर्च करने में आपको अच्छा लगता है तो आप इसकी प्रेफरेंस दे दें, या वर्कशॉप में आराम से बैठना चाहते हैं, चाहे 5 घंटे का ड्यूटी देना चाहते हैं, 6 घंटे का ड्यूटी देना चाहते हैं, शिफ्टिंग में भी हो सकता है, पर 6 घंटे का ड्यूटी है फिक्स, उसके बाद आप अपना घर जाइए, तो आप जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। मोस्टली बच्चा किसी को इसको 1 लेता है, कोई तो कोई इसको 2 लेता है, ठीक है। उसके बाद आप प्रेफरेंस देंगे 3, 4, इसको सिग्नल SNT के अंदर सिग्नल में लेट करिएगा, है ना, 5, 6। अब जो है मैकेनिकल ओरिएंटेड ब्रांच आपको ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड ब्रांच जो है आपको यहां पे मिल चुका 7, है ना। इस तरीके से आपको देना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड ब्रांच में। अब मैकेनिकल वर्कशॉप अगर है तो इसको 8 दे दीजिए, मैकेनिकल वर्कशॉप एंड डिजाइन है इसको 9 दे दीजिए, इसको 10वां पोस्ट दीजिए, इसको 11वां पोस्ट दीजिए। ओके, मैकेनिकल कैरिंग वैगन, ये तो वैगन वाला अलग ही सीन बनता है, इसका भी 12 दीजिए। डीजल सबसे खराब जो है ट्रैक मशीन है, सबसे खराब इसका क्या है, ट्रैक मशीन है। इन बातों का ध्यान रखना। आप चाहे तो स्टोर की प्रेफरेंस पहले भी दे सकते हैं, आप चाहे तो स्टोर की प्रेफरेंस पहले भी दे सकते हैं बालक, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको ये सब मैकेनिकल मशीन डिजाइन, मैकेनिकल जो का है, वैगन वगैरह है, ये सब थोड़ा टफेस्ट पोस्ट होता है। ये वैगन के अंदर है, ट्रेन के अंदर वैगन है ना, उसके अंदर है, तो आप प्रेफरेंस इस चीज को देंगे। नेक्स्ट, आप अपने प्रेफरेंस के अंदर ऐसा नहीं कि 2-4 दे के छोड़ दिए, 2-4 दिए तो उसमें ही आपका सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं तो आप फेंके दिए जाएंगे। इसीलिए अपनी प्रेफरेंस को पूरी तरीके से पूरा करेंगे, जितना आपके अंदर पोस्ट प्रेफरेंस आएगा सभी को आपको पूरा करना होगा, ठीक है, इसी आधार पे आपको करना होगा, ठीक। मैकेनिकल, सिविल, इसमें इलेक्ट्रिकल ऐसे चूज कर सकता है, मैकेनिकल कर सकता है, एसी कर सकता है। इसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस SNT टेलीकम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए, SNT डिजाइन एंड ड्राइंग वाले के लिए होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। उसके बाद आप इन प्रेफरेंस को फॉलो करेंगे। मैकेनिकल वाला तो इधर से स्टार्ट होगा, है ना। चलिए नाउ सिविल वाला का इसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, उसका अलग रहता है। वेट 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 वेट, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर पोस्ट की प्रेफरेंस के अलावा जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं, खासकर ये इलेक्ट्रिकल के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसको फॉलो कर सकता है ना। मैकेनिकल वाला अपने पोस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग दे सकते हैं, हालांकि मैकेनिकल में भी वर्कशॉप बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, एंजॉय करेंगे। R&D अच्छा डिपार्टमेंट है, आप एंजॉय करेंगे। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके इतने मेन पोस्ट हो गए, इतने क्या हो गए आपके मेन पोस्ट हो गए, इतने क्या हो गए मेन पोस्ट। उसके अलावा हमने बोला कि डिपोर्ट के अंदर आप एलिजिबल हो, मटेरियल में SNT एलिजिबल हो, मैकेनिकल के पोस्ट के अंदर भी आप एलिजिबल हो। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं मुंबई जोन में, तो अब आप देखिए, जैसे कि किसी ने देना है TRD, इसके अंदर मैं चाहता हूं कि और भी कुछ पोस्ट है क्या, जनरल सर्विस का है क्या, 35+20 है,
इसमें R&D का है क्या है, तो आप यहाँ पे R&D चूज कर सकते हैं, वर्कशॉप चूज कर सकते हैं, ठीक ठाक पोस्ट है। जनरल वाला चूज कर सकते हैं, ठीक ठाक पोस्ट है ना। जनरल सर्विस में ये 26 और है, यहाँ देखो 26 और है, तो ये भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो TRS TD ये इनमें से कोई भी प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल को लेके है। नौ, अगर कोई अहमदाबाद में बात करे और वहां भी चुनने का चाहे कि हमको पहले वर्कशॉप मिल जाए, तो अहमदाबाद में वर्कशॉप के अंदर अगर पहला प्रेफरेंस आप यही दे देंगे तो आप क्या कहोगे, आप धक्के खाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्कशॉप के अंदर यहाँ एक सीट है और यहाँ एक सीट है। ये लोग सॉरी ये तो अजमेर जोन का है, ये यहाँ पे इतना में ही खत्म है। अगर बात करेंगे अहमदाबाद में जनरल सर्विस दिस वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप का भरेंगे। कोई बच्चा अगर भरना चाहे जनरल सर्विस में इसको पहले दीजिए। TRD की पोस्ट थोड़ी कम इतनी बेहतर नहीं मानी जाती, तो आप चाहे तो यहाँ पोस्टें देंगे, इसकी ज्यादा है। अगर यहाँ कोई भर देगा वर्कशॉप को पहला, तो यहाँ सीट ही नहीं है। आप भले अहमदाबाद में भर रहे हैं, तो उसके अंदर आप ये देखिए कि वर्कशॉप में कितनी सीटें हैं, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। और यहाँ कोई चाहेगा R&D के अंदर भरे, तो यहाँ R&D है ही नहीं, तो आपका तो भरा हुआ सब बेकार हो गया। क्लियर है? इस तरीके से अजमेर जोन के अंदर अगर जाते हैं और यहाँ कोई R&D सोचता है, R&D यहाँ भी पोस्ट ही नहीं है। वर्कशॉप के अंदर देखा जाए तो एक पोस्ट है, क्या करोगे भर के? पोस्ट प्रेफरेंस में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को TRD के अंदर भरना है तो 29 पोस्ट वाला में ये पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। जनरल के अंदर यहाँ पे 9 सीटें हैं, आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं सेकंड में, या फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। TRD का दूसरा एक और यहाँ पे TRD दोनों मिलके सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो यहीं पे है, ये वाला TRD का ही ज्यादा है। तो आप इस तरीके से फॉर्म भरिए। अब यहाँ के R&D में भर के क्या फायदा, यहाँ आके वर्कशॉप में भर के क्या फायदा, अजमेर जोन में सीट ही नहीं है। अगर हम बात करें बेंगलुरु जोन के अंदर, तो बेंगलुरु के अंदर R&D में भी सीटें हैं, लेकिन देखिए कितनी, टोटल 9 है। जनरल सर्विसमैन के अंदर टोटल कितने हैं, 8 है। TRS के अंदर कितने हैं, 1 है। कोई भर के इसमें क्या करेगा प्रेफरेंस देके, इसके अंदर 34 है। वर्कशॉप में थोड़ा ठीक ठाक है, 7 है। तो इस तरीके से आप फाइट करते हैं भोपाल का। अच्छा, ये इतना तो आपने भर दिया। अच्छा, कोई बालक सोचेगा इतना ही है क्या, नहीं। अब इसके अलावा आपको SNT का भी फॉर्म मिलेगा ना, इसके अलावा आप SNT में भी भर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल के और डिपार्टमेंट में आप भर सकते हैं। क्लियर? ये भी बात ध्यान रखना है। इधर भी बालक, इधर भी आपको इतने सीटें तो मिली, उसके बाद SNT में भी आप भर सकते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलग डिपार्टमेंट में भर सकते हैं। डिपोर्ट के अंदर आप भर सकते हैं, ऑल ब्रांच एलिजिबल होता है, तो ये भी सीटें हैं आपके लिए, ये भी ध्यान रखना। ओके, सिमिलरली यहाँ पे SNT भर सकते हैं, डिपोर्ट भर सकते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल है। आप उसमें चेक करिएगा कितना क्या है, और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शेष पोस्टों पे भर सकते हैं। क्लियर? सो भोपाल की अगर बात करें तो अगर आपको एकदम कोर इलेक्ट्रिकल का ये चाहिए तो ये तो मिलेगा ही, साथ के साथ SNT। ओके, डिपोर्ट भी अवेलेबल है। तो डिपोर्ट वाला जॉब की प्रेफरेंस लोगों के पास कम है, इतना ज्यादा प्रेफरेंस इसकी पोस्ट का नहीं देते, लेकिन हाँ जॉब लेनी है तो कहीं ना कहीं अपन को भरना होगा, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट SNT हो गया, डिपोर्ट हो गए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी आपके कॉमन पोस्ट हो गया, फिर मैकेनिकल वाला इधर भी बढ़ेगा। ओके, सिमिलरली बच्चा चेन्नई के अंदर आप देखिए, मैंने सबका दे दिया है। यहाँ पे कोलकाता के अंदर ज्यादा पोस्ट थी, बिहार के बच्चे बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं कोलकाता के अंदर। इसके अलावा भी ध्यान रखें, ये तो आपके प्रायोरिटी जोन में है, हो सकता है SNT आपकी प्रायोरिटी जोन में हो तो SNT को आप पहले नंबर पे दे सकते हैं। अगर मान लो SNT का यहाँ पे SNT का 200 सीट है, आप दे दीजिए इसको पहले जोन में, यहाँ पे SNT भी आपका काम करेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से भी चीजों को देख सकते हैं। उसके अलावा डिपोर्ट भी पोस्ट है, मैकेनिकल भी पोस्ट है, तो सारे प्रेफरेंस को फिल करना है। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। पटना के अंदर अब कोई चाहेगा वर्कशॉप भरने, पटना के अंदर बालक अगर मैं बात करूं, कोई चाहेगा वर्कशॉप भरने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर आप जाइए, इलेक्ट्रिकल में कोई पोस्ट नहीं है। लो, पटना में अगर आप भरना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल का एक भी पोस्ट नहीं है, तो अब कहां जाएंगे आप, इलेक्ट्रिकल वाला फेंका जाएगा क्या, नहीं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल के अंदर जो पोस्टें भरी जा सकती है वो किसमें भरी जा सकती है, सिविल में नहीं भरी जा सकती, तो किसमें, आप आइए यहाँ पर SNT के अंदर पोस्टें भर सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला का एक अपॉर्चुनिटी है कि इस 2 पोस्टों में आप भर सकते हैं। ओके, नो, इस 1 पोस्ट में आप भर सकते हैं। नेक्स्ट वो केमिकल एंड मेट्रोलॉजी असिस्टेंट डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, चलेगा। जूनियर इंजीनियर SNT टेलीकॉम 1 सीट के लिए आप भर सकते हैं। डिपोर्ट के अंदर 2 सीटें हैं, तो ये अगर इलेक्ट्रिकल वाला भरना चाहे टोटल इसमें भी प्रेफरेंस देगा तो 2 3 2 5 1 6 पोस्टें हैं, बस आपके कहानी खत्म।
और इस 6 पोस्ट में मैकेनिकल भी बढ़ेगा, इस 6 पोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स भी बढ़ेगा और इस 6 पोस्ट में मैकेनिकल भी बढ़ेगा। अब बता लो कहां जाओगे, तो पटना जोन तो बड़ा डेंजर जोन हो गया, पटना जोन तो बड़ी डेंजर जोन हो गए। और इस तरीके से आपको सभी चीजों को मैंने बता ही दिया। पोस्ट प्रेफरेंस आप इस तरीके से कर सकते हैं, R&D वर्कशॉप में डिजाइन एंड ड्राइंग दिस करते 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 आप आगे की ओर जाए। सबसे घटिया अगर बोले ट्रैक मशीन वाला में बहुत समस्या है, TRS में भी इतना बहुत बेहतर नहीं है, वैगन भी बहुत बुरा स्थिति है, वैगन वगैरह में, मैकेनिकल डीजल के अंदर भी समस्या ही है। सो बाकी ऊपर की पोस्टें सारी ठीक है। SNT का ध्यान रखिएगा, SNT आप एलिजिबल है, मैकेनिकल के बहुत सारे पोस्टों में भी एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर तैयारी करते हैं तो RRB के लिए बेस्ट बुक 7000 प्लस बुकों का संग्रह विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, लगभग 25 से ज्यादा एग्जामों का क्वेश्चन का कलेक्शंस और 7000 से ज्यादा क्वेश्चनों का संग्रह एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मिल रहा है। आप चाहे तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे ये चीजों को देख सकते हो। दूसरा, SSC को डेडिकेट करते हुए, SSC JEE को डेडिकेट करते हुए 3500 प्लस ये एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये कंप्लीट आपके आरआरबी, इसमें आरआरबी के पीवाईक्यू भी अवेलेबल है, आरआरबी जेई का पीवाईक्यू भी इंक्लूड है, मतलब 25 से ज्यादा एग्जामों के क्वेश्चनों का संग्रह है। लेकिन मैं कहूंगा अगर दोनों को आप कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एसएससी का क्वेश्चन आरआरबी नहीं पूछता, पर पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। लगभग आरआरबी का ही पूरा सिलेबस है एसएससी जेई के अंदर, तो आप टेक्निकल के, ये पूरा टेक्निकल, दोनों बुक टेक्निकल का है, तो मैं कहूंगा हर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे के लिए ये दोनों बुक बहुत जरूरी है। अगर इनसे 3500 और ये 7000 टोटल 10,000 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं और फिर कोई बुक्स आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बेस्ट बुक एंड बेस्ट कोर्स दैट इज वंदे भारत बैच, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को, सिविल के, वंदे भारत वन ऑफ द बेस्ट बुक बैच एंड बेस्ट टीम के साथ, यानी बेस्ट टीम आपको मिल रहा है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, बेस्ट कोर्स एंड बेस्ट बुक। क्या करना है, आपको दिए गए जो आपको दिख रहा है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेने हैं और बेहतरीन कोर्स के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे टेक नॉन टेक के साथ साथ 5000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी कराया जाए, 5000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपके पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल चुका होगा, फिर भी कोई समस्या रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलता है, धन्यवाद।